बेल वर्गीय फसलों में लौकी, कद्दू, तरोई, खीरा, करेला, शिमला मिर्च, अचारी मिर्च, बीन्स, टमाटर, साल में 3 फसल हो जाती हैं। परमानेंट देख रेख करते हैं, इसी में लगे रहते हैं, इसीलिए खेती बढ़िया होती है। टमाटर का कैरेट देख रहे हैं लगा हुआ, क्या रेट बिका था पिछले साल? 50 रुपये का। फिर भी इस बार टमाटर किया है? हाँ, ज़्यादा किया है। कितना भाव इस समय मिल रहा है? 800-900 रुपये कैरेट। लेबर महंगा हो गया तो मल्चिंग में निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती है, उसी पे नमी ज़्यादा रोक के रखती है, सिंचाई कम करनी पड़ती है। अच्छी खेती का फॉर्मूला बता दीजिए। टाइम से जुताई करें, अच्छा बीज लगाएं मल्टीनेशनल कंपनी का, मल्चिंग पेपर डालें, स्टैकिंग करें, दगा हो रेट अगले साल वो फसल चुनें। रायबरेली के अंबार पश्चिम गांव के किसान शिवहर्ष एक ऐसे किसान जिनके पास ना जाने कितने लोग खेती सीखने के लिए आते हैं, और इनमें सिर्फ यहाँ के पहले से जो किसानी कर रहे हैं वो लोग नहीं हैं, बल्कि कई पढ़े लिखे लोग, कई युवा भी हैं जो आते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई हमें भी सिखाइए कि अच्छी खेती कैसे हो सकती है, खेती से मुनाफा कैसे मिल सकता है। तो आखिर इनका ये खेती का मॉडल क्या है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले एक तस्वीर यहाँ की आपको दिखा दें कि किस तरह से शिवहर्ष जी जो हैं वो इस मौसम की अगर बात करें तो शिमला मिर्च, टमाटर, कद्दू, इन फसलों की खेती कर रहे हैं गांव में, और पूरी खेती में मल्चिंग का इस्तेमाल, स्टेकिंग विधि का इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है। शिवहर्ष जी ये बताइए, खेती सीखने के लिए लोग आते हैं, कई लोग कहते हैं खेती घाटे का सौदा है, और आपके पास तो पढ़े लिखे लोग भी पहुँचते हैं खेती सीखने। जी, खेती घाटे का सौदा नहीं सर जी। गेहूँ धान छोड़ के पुरानी खेती छोड़ के नई खेती किया जाए तो सर घाटे का सौदा नहीं है। खेती कब से कर रहे हैं ये बताइए पहले। खेती हम कर रहे हैं 20 साल से। क्या करते थे पहले? पहले केला गेहूँ करते थे, उसमें नुकसान लगा तो हम सब्जी वर्गीय में आ गए सर जी। सब्जी आलू, बेल वर्गीय फसलों में लौकी, कद्दू, तरोई, खीरा, करेला ये सब करते हैं। शिमला मिर्च, अचारी मिर्च, बीन्स, टमाटर, साल में 3 फसल हो जाती हैं। कुल कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं? 20 एकड़। तो ये सारी अपनी ज़मीन है क्या? सब लीज पे। रायबरेली में बहुत से और किसान होंगे, आसपास के ज़िलों में किसान होंगे, सब्जी कर रहे हैं, उनसे आपकी खेती अलग कैसे है? परमानेंट देख रेख करते हैं, इसी में लगे रहते हैं, इसीलिए खेती बढ़िया होती है। अच्छा ये बताइए, अभी हम पीछे क्योंकि टमाटर का कैरेट देख रहे हैं लगा हुआ, क्या रेट बिका था पिछले साल? 50 रुपये कैरेट। फिर भी इस बार टमाटर किया है? हाँ, ज़्यादा किया है। 10 बीघे और लगाए सर जी, नर्सरी पड़ गई। और बढ़ा दिया आपने? हाँ, कई लोगों ने तो इस साल टमाटर से बचने लगे थे। इसीलिए तो फ़ायदा है, इसलिए हमने ज़्यादा कर दिया। कितना लगाया इस बार? 2 एकड़। 2 एकड़ में? जी। और कितना भाव इस समय मिल रहा है? 800-900 रुपये कैरेट। 800-900 रुपये कैरेट? हाँ, 25 किलो 800-900 रुपये कैरेट। तो एकड़ की बात करें तो एकड़ में कितना टमाटर लगभग हो जाता है? ये 1500 कैरेट ठंडक वाला है। अगर ठंडक वाला है और 1500 कैरेट हो गया तो मान के चले लगभग 400 कुंटल के आसपास से। पौने 400 कुंटल, 375 कुंटल। तो ये तो बहुत बढ़िया है फिर फसल इस जी साल। जी, इस साल बढ़िया है। और ये जो कद्दू है कैसा चल रहा है इस बार? इसका रेट तो 16 रुपये 20 रुपये, लेकिन फिर भी गेहूँ धान से सही है। 45 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाती। गेहूँ 4 महीने लगता तो दूसरी फसल इसमें इसको काट के टमाटर लगा देंगे सर जी। यहाँ पे जब शुरुआत की थी सब्जी की जी। तो कितने क्षेत्रफल से की थी? अभी तो 20 एकड़ आप कर रहे हैं लीज पे लेके। तब तो बहुत कम थी, 5 बिस्वा 10 बिस्वा केले खेती करते थे, और इसकी शुरू किया तो उसमें पैसा नहीं बचता था, तो हम सब्जी वर्गीय में आ गए। एक पेड़ लगाया सर जी लौकी का, एक लौकी का लगाया, एक कद्दू का लगाया, 1,000 रुपये का हुआ। तब से हमने लौकी, कद्दू ये सब बेल वर्गीय सब्जी शुरू कर दी। सारी फसल रायबरेली में बिकती है कि बाहर भी? लालगंज, सब लालगंज में बेच लेते, सब यहीं खप जाता है? सब यहीं लालगंज में बेच लेते हैं। जब शिमला बाहर 16 रुपये किलो रहता है तो हम 12 रुपये बेच देते हैं। ऐसा कैसे? ऐसा 3 दिन वो नहीं मंगाते हैं, चौथे दिन हम 20 रुपये भी बेच देते हैं, रेट महंगा कर देते हैं। किसान का टक्कर वो खरीदने वाला थोड़ी ले सकता है। हमारा शिमला 10 रुपये किलो पड़ता है, उनका वहाँ से 12-16 रुपये खरीद के आता है, तो वो हमारी बराबरी नहीं कर सकता सर जी। अच्छा ये जितनी भी चीज़ों को आप अपनाया यहाँ पर, मल्चिंग की या ये स्टेकिंग विधि की जिसमें बांस लगाया है तार से, इसका क्या फ़ायदा मिला खेती में? इसमें बहुत फ़ायदा है, फल नहीं ख़राब होता है, क्वालिटी अच्छी आती, फंगस कम लगते हैं, इसलिए मल्चिंग और निराई गुड़ाई का खर्चा बच जाता है। लेबर महंगा हो गया तो मल्चिंग में निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती है, उसी पे नमी ज़्यादा रोक के रखती है, सिंचाई कम करनी पड़ती है, इसलिए मल्चिंग लगाना पड़ता है। साल में टमाटर कितनी बात करते हैं? अभी ये तो हो गया सर्दी वाला। जी, गर्मी वाला भी नर्सरी पड़ गई। अब आलू, कच्चा आलू खोद के, कद्दू खोद के लगा देंगे टमाटर, फिर से टमाटर, लौकी ये सब। तो कुल टमाटर कितने क्षेत्रफल में हो जाएगा अभी? 5 एकड़ फिर लगाएंगे। 2 एकड़ टमाटर अभी चल रहा है, 5 एकड़ लगा देंगे। तो ये जो चल रहा है सर्दी वाला कब तक चलेगा अभी? इसको काट ख़त्म कर देंगे, रेट रहेगा तो अप्रैल तक चलेगा, नहीं तो काट के ख़त्म कर देंगे, दूसरी सब्जी कर देंगे। तो किसानों को और कोई टिप्स देना चाहेंगे, कैसे वो करें काम कि उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिल पाए? ये अर्ली करें, देख रेख करें, मेंटेन करें,
आपको देख के तो और लोग भी खेती करने लगे आसपास काफ़ी। हाँ, बहुत लोग करने लगे, लेकिन शिमला मिर्च की नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? फंगस ज़्यादा, रोग ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा रोग लगी हैं उतना ज़्यादा है भाव लगे मिले। आप कैसे फिर बचा लेते हैं? अरे हम यही पे लगे रहे, परमानेंट खेती ही काम। तो यानी पूरी तरह से खेत को समय देना होगा। जी, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम, तभी पैसा मिलेगा। अर्ली जैसे लौकी कर लें, अब तरबूज की नर्सरी हमने डाल दी, 3 एकड़ लगाएंगे तरबूज भी। कब लगा देंगे उसे? 1 फरवरी को। और क्या क्या करते हैं साल भर में? लौकी, तरोई, करेला, खीरा। खीरा बेस, खीरा ज़्यादा रहता है बारिश में, खीरा करेला। ये तो बहुत बढ़िया है कि टमाटर इस बार एक तो बेहतर दाम दे पा रहा है। हाँ, इस बाकी जी, पिछले साल 50 रुपये कैरेट बिक रहा था, इसलिए कम लगाया लोगों ने, इस बार हमने लगा दिया तो रेट सही। तो ये ध्यान देते हैं कि जो फसल बाकी लोग कम करें उसको बढ़ा दो। जी, जिसका रेट डाउन हो वही फसल ज़्यादा करें अगले साल। शिवहर जी, अच्छी खेती का फॉर्मूला बता दीजिए कि हर किसान के लिए खेती फायदेमंद हो जाए। टाइम से जुताई करें, अच्छा बीज लगाएं मल्टीनेशनल कंपनी का, मल्चिंग पेपर डालें, स्टैकिंग करें, दगा हो रेट अगले साल वो फसल चुनें, जो फसल आदमी कम कर रहा हो उससे ज़्यादा करें। यही है अच्छी खेती के मूल मंत्र। 25% 30% ऑर्गेनिक करें। तो किसान को यानी जानकार होना भी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। हाँ, नहीं दुकानदारें लूट रही है। तो शिवहर जी, यहाँ पर जो लोग आपको सुन रहे हैं, आपके पास आना चाहें, जी। इस पूरे खेती के मॉडल को देखना चाहें, आपसे कुछ सीखना चाहें, जी, तो अपना कोई नंबर, अपना पता एक बार बता दीजिए। मोबाइल नंबर 6388 14 95 14। बहुत बहुत शुक्रिया शिवहर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो आप यहाँ पर शिवहर जी को सुन रहे थे कि उनका साफ कहना है खेती के लिए आपको खेत पर पूरा समय भी देना होगा, खुद जानकारी अपने पास रखनी होगी चीज़ों की, वरना दुकानदार ही लूट लेंगे। और दूसरी चीज़ कि फसल की समय से बुआई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय पे बुआई होगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। अर्ली करेंगे आप किसी भी फसल को, यानी जल्दी करेंगे तो बाज़ार में आपके पास प्रतियोगिता जो है, जो कंपटीशन है, वो कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जिस फसल में किसी भी साल नुकसान दिखता हो, जिस फसल को बाकी लोग लगाना कम कर दें, उस फसल को अगर आप लगाएंगे तो आप एक अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।